मेरी वाइफ को जो है थाना को लखपत के वकार एएसआई जो हैं उन्होंने मेरी वाइफ के साथ वही सलूक किया जो मुलजमानों ने किया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन बची कुची जो थी वो पुलिस वालों ने कर दी। कोई कत्ल हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, पुलिस नाम है जी, पुलिस को बुलाएं, मैं भी चला गया इस उम्मीद के साथ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं वहाँ पर गया, लेकिन मुझे जो है उल्टा मुझे थाने में बंद कर दिया गया, मुझे पकड़ लिया गया, मुझे मारा गया। इतना मुझे 3-4 घंटे तक, मुझे 3 दिन तक मुझे मारते रहे। इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर एक 23 साल खातून को 5 लोग दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, उसके बाद रेलवे ट्रैक पे फेंक देते हैं बरहना हालत में। उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्योंकि इनके साथ जो ज्यादती इनकी बीवी के साथ हुई वो एक अलग बात है, लेकिन जो पुलिस ने इनके साथ ज्यादती की उसकी ये दास्तान सुनाएंगे कि वो क्या मामला थे। क्या नाम है भाई आपका? बिशारत है। अच्छा बिशारत भाई, ज़रा ये बताइए कि आपकी वाइफ के साथ जब ये इतना घिनौना काम हुआ है, दरिंदों ने जब ये सारा मामला किए, आप पुलिस के पास गए तो पुलिस का रवैया क्या था अभी से लेके आप कहना तक का बताइए। जी, थाना कोट लखपत में हमें पहले दिन जो हम लोग अपनी मेरे वाइफ के लिए इंसाफ के लिए हम थाना कोट लखपत में गए। सब जाते हैं इंसाफ के लिए, पुलिस होती ही इंसाफ के लिए है। कोई कत्ल हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, पुलिस नाम है जी, पुलिस को बुलाएं, मैं भी चला गया इस उम्मीद के साथ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं वहाँ पर गया, लेकिन मुझे जो है उल्टा मुझे थाने में बंद कर दिया गया, मुझे पकड़ लिया गया, मुझे मारा गया। इतना मुझे 3-4 घंटे तक, मुझे 3 दिन तक मुझे मारते रहे। क्यों? कसूर सिर्फ ये था कि आप सिर्फ इंसाफ लेने गए थे? जी, मैं सिर्फ इंसाफ लेने के लिए, ये मेरा कसूर था। उन्होंने कहा जब आप उनके साथ सुलह करें, सफाई करें। पूरे कागज़ पर जो है मुझसे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए गए। ये पुलिस आपको प्रेशराइज करती रही कि आप मुलजमान पार्टी के साथ सुलह कर लो? जी, मुझे पैसों का भी लालच दिया था? पैसों का भी लालच देते रहे, लाखों रुपए का लालच देते रहे, 50,000 रुपये का, लाखों का लालच देते रहे। लेकिन मैं एक गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त नहीं बेचूंगा। किसी कीमत भी मैंने अपनी इज़्ज़त नहीं बेची और ना ही बेचूंगा। मेरी वाइफ को जो है थाना को लखपत के वकार एएसआई जो हैं उन्होंने मेरी वाइफ के साथ वही सलूक किया जो मुलजमानों ने किया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन बची कुची जो थी वो पुलिस वालों ने कर दी। मेरी वाइफ को 3 दिन तक थाना में अपने कमरे में बंद रखा गया। उनके साथ अपनी शर्तें मनवाते रहे, उनसे भी सुलह करवाई, उनसे भी अंगूठे लगवाए गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध। आप सुलह नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप पे प्रेशर डाला गया? प्रेशर डाला गया, मेरी बच्चों को पकड़ लिया गया, मेरी वाइफ को पकड़ लिया गया। हम उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अब इस पे अंगूठा नहीं लगाएं। छोटे छोटे बच्चे आपके? मेरे एक 1.5 साल की बेटी है, एक मेरा 3.5 साल का बेटा है, मेरी 4.5 साल की बेटी है। इन तीनों को कमरे में बंद रखा गया। क्या ये मुलजम थे? ये छोटे छोटे बच्चे ये मुलजम हैं? जेलों में, थानों में मुलजमों की जगह होती है, मुलजमों की जगह पे मजलूमों को डाल दिया, मासूम बच्चों को। ये मेरे साथ पुलिस ने किया, जुल्म किया मेरे साथ, ज्यादती की मेरे साथ। मेरी नामालूम FIR काट दी गई जिसपे किसी मुलजिम का नाम तक नहीं दर्ज किया गया, और वो FIR जो है मेरे मुंह पर मार दी गई। जबकि आपने पुलिस को तमाम मुलजमान की निशानदेही कर दी थी, नाम भी बता दिए थे, उनके एड्रेस भी दे दिए थे। सब कुछ मैंने बताया, नाम भी बताया। इकराम अली है, तजम्मल है, ज़िशान है, बिलाल है, सलीम है, इन 5 के नाम बताए, इनके घर के एड्रेस भी बताए। और फिर भी पुलिस ने उनके साथ मिलकर, उनसे रिश्वत खाकर, उनसे पैसे लेकर पुलिस जो है उनका साथ देती रही, और उन पर FIR नहीं काटी गई। बल्कि कोई अली नाम का कोई मुलजम जो था, हमारा मुलजम था ही नहीं, इसका कोई तल्लक ही नहीं है। पता नहीं वो बेगुनाह कौन है कौन नहीं है, उसको इस FIR में नामजद कर दिया गया, और हमारी नामालूम FIR जो है काट कर वो हमारे हाथ में ये दे दी गई, जिसकी वजह काफ़ी सारे पेपर्स हैं आपके हाथ में, जिसकी वजह से हमारे मुलजम आज तक खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। वो हम कातलाना हमला कर रहे हैं मेरी वाइफ के ऊपर। इन पिछले दिनों में 20 अक्टूबर को हमारे घर पर आए हैं मुलजमान। बाहर तो हम लोग सेफ नहीं, अपने घर पर आ गए। घर मुलजमान आए? जी, मुलजमान हमारे घर की तरफ आए हैं। उन्होंने आकर हमसे जो है मेरी वाइफ के ऊपर अटैक किया। अटारी सराबा में मेरी वाइफ के ऊपर अटैक कर दिया गया पूरी तरह से। इनके कपड़े फाड़े गए, सरेआम किसी औरत के कपड़े फाड़ देना। इनको मारा गया, पीटा गया, इनको धमकियां देकर गए हैं। अगर आप बाज ना आई, इस केस से बाज ना आई, आप कहीं भी गई, ऊपर गई, किसी के पास भी गई, मीडिया पे आए आप, तो आपका अंजाम इससे बुरा होगा। अगली दफ़ा हम आपको गोली मार देंगे, आपके बीवी बच्चों समेत। कि मतलब वो मुलजमान जो है वो इतने बाअसर हैं कि पुलिस भी उनके सामने बेबस है। पुलिस जो बिकी हुई है सारी, उनसे रिश्वत लेती है, पैसे ले रही है उनसे
हमारे सामने पैसे लिए जाते हैं, एक तो होता है छुप के लिए जाते हैं, छुप के ऐसे टेबल के नीचे नहीं, सरेआम 10-10 20-20 हज़ार कापियाँ देते हैं इनको, मेरी इज़्ज़त से लुटवाते हैं। ये मेरी इज़्ज़त लुटवाते हैं पुलिस वाले। ये दरख्वास्त मैंने दी है, अभी तक महीना हो गया है, इसकी FIR नहीं काटी गई, इसकी कोई ये FIR। एप्लीकेशन किस चीज़ की है? ये एप्लीकेशन मेरी वाइफ के ऊपर जो हमला किया गया था ना नस्तर कॉलोनी के एरिया में, तो अटारी सराबा में, ये उसकी दरख्वास्त है, मैंने थाना नस्तर कॉलोनी में दी है। 15 पे कॉल भी की है, पुलिस मौके पर भी आई है। पुलिस की कोई हिम्मत नहीं थोड़ी सी पड़ी कि मुलज़िमों के पीछे चले जाएं या उनको पकड़ लें। अच्छा, 15 की कॉल पे पुलिस आ गई थी, उन्होंने देखा भी है कि आपकी वाइफ के साथ ज्यादती हुई है, इसके बावजूद कुछ कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया। उसके ऊपर मैंने 1787 कॉल की, IG पंजाब का ये नंबर है, उस पर कॉल की, मुझे उस कॉल से बैक कॉल आई, फिर मुझे बुलाया गया थाना नस्तर काना सर्कल थाना है, वहाँ पे DSP साद अफरीदी हैं थाना काना के, उसके जो वहाँ पे हमें बुलाया गया इस केस के सिलसिले में कि हमारी FIR काटी जाए और मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया जाए। फिर उस सिलसिले में मैंने उनसे बात करने के लिए थाना काना में गया, वहाँ पर मुझे जो है DSP रीडर जो है जुवेद, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैंने उनसे पूछा आप मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हैं? मैंने आपकी बीवी से कुछ बात करनी है। मैंने कहा मेरे सामने कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ, क्यों आपने मेरी बीवी को अलग करना है, क्यों बात करनी है? मैंने आपकी बीवी को निशानात वगैरह देखने, मैंने कहा वो लेडीज़ पुलिस है, उनको बोलें, वो उनको अंदर लेके जाएंगी, वो निशान दिखाएंगी। अगर हमारे पास ऑलरेडी तस्वीरें भी हैं मौके की, हमने खींची हुई हैं, वो भी हैं, पुलिस वाले ने खुद ये देखा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने निशान देखने हैं। आपने तस्वीरें भी दिखा दी, सारा कुछ दिखा दिया, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपकी बीवी के निशान खुद देखने हैं। मुझे मैंने कहा जी मैं बीवी अपने आपकी बीवी के निशान देखने, आपकी बीवी की तफ्तीश करनी है हमने कि ये आया ये वाक़या इनके साथ हुआ है या नहीं हुआ। मैंने कहा आपको यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ अपनी आंखों से। उसके लिए तो देखें लेडीज़ कांस्टेबल भी बुलाया जाता है, लेडीज़ कांस्टेबल ही चेक करती है कि अगर इस तरह के कोई मामलात होते हैं तो उनको फिर भी शर्म नहीं आई है? नहीं, ये उनके साथ मिले हुए हैं, हमसे पहले जो है मुलजमानों के जो बड़े थे वो वहाँ पर पहुँच चुके थे DSP काना के दफ्तर में, वहाँ पर पहुँचकर उनको भी ख़रीद लिया गया था। फिर मेरी बीवी को जो अकेले कमरे में लेकर गया DSP रीडर जुवेद, लेडीज़ कांस्टेबल भी वहाँ पर थी, मैंने कहा उनको भेजे साथ में, उनको लेडीज़ कांस्टेबल को दूसरे कमरे में भेज दिया, आप जाएँ वहाँ से। मेरी इनके भी हवस के पुजारी ये पुलिस वाले इनको कमरे में लेकर गया, इनके कपड़े ज़बरदस्ती इनको मजबूर किया गया, इन पर प्रेशर डाला गया, पर्चे का, थानों का, जेलों का। आपकी बीवी पर? मेरी बीवी पर। इन्होंने मुझे सारा कुछ बताया बाहर आकर, इनके कपड़े तुड़ाकर इनको मोबाइल की टार्च के साथ इनके जिस्म पर हाथ लगा के जुल्म। नाजरीन, इनकी हिम्मत है कि ये जो भी बयान दे रहे हैं बहुत हिम्मत के साथ, और जिस तरह ये केस फाइट कर रहे हैं, आप यकीन करें कि जब मैं इस घर के अंदर आई हूँ तो इस घर में मतलब इस तरह का आलम था कि जो गुर्बत थी ना, वो जगह जगह से इन लोगों का मुंह चिढ़ा रही थी। बच्चे नंगे पाँव, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, इवन के इनके सोने के लिए जो एक बिस्तर होता है वो तक नहीं है। तो सोचें, इसके बावजूद ये शख्स ये खुददारी का मुजाहरा कर रहा है। इनको पैसों की ऑफ़र दी गई, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पैसे को अपनी जूती पर लिखता हूँ, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो मेरी बीवी के साथ हुआ है सिर्फ उसका इंसाफ चाहिए। आखिर में कुछ IG साहब को कहना चाहेंगे? IG साहब को क्या कहें, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। IG साहब से हम क्या कहें? IG साहब की कोई उम्मीद नहीं है हमें पुलिस के ऊपर कोई उम्मीद है ही नहीं। तो फिर कौन इंसाफ देगा, ताकि हमारी देखने वाली आवाम को भी पता चले ना? मुझे सिर्फ एक इल्ज़ा है मेरी हाथ जोड़ के वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, वो इस बात का नोटिस लें। आर्मी चीफ से, मेरी चीफ जस्टिस से हमारी गुजारिश है तो वो इस बात का नोटिस लें। जो मेरे मुलज़िम सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं, हमारे ऊपर आए दिन अटैक करते हैं, जुल्म करते हैं हमारे ऊपर, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, पुलिस मुलज़मानों का साथ दे रही है। IG पंजाब को भी मैंने पहले भी यही कहा था, फिर भी यही कह रहा हूँ कि IG साहब आप देखें, इस पुलिस को ठीक करें, हमारे मुलज़िमों को गिरफ़्तार करें, हमारी FIR काटी जाए, इन मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया जाए। जी नाजरीन, पुलिस से तो अब इनको कोई उम्मीद नहीं है, IG साहब से भी इनको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब इन्होंने अपील की है हमारे हुक्मरानों से, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, कि खुदारा मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। तो हम देखते हैं कि इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।